चलिए, तो इलेक्ट्रिकल के जो पहले एग्जामों में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका एज ए टेस्ट हम आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, तो आप इसको टेस्ट की तरह लें। तो चलिए बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एकदम बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, हम आपको टाइम देते हैं। यस, क्वेश्चन ये है कि भाई जो है क्वेश्चन ये है आपका कि एक तो सिग्नलिंग डिवाइस है, सिग्नलिंग और टाइमिंग डिवाइस, ये दो हैं। इनके लिए कौन सी मोटर काम में लेती हैं। जिनको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, अंग्रेजी में समझ सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, आपके सामने है ये देखो। मतलब आपका जो है टाइमिंग और सिग्नलिंग, ये सिग्नलिंग और टाइमिंग के लिए मतलब कौन सी मोटर काम में लेते हैं। ये लिख रहा है जैसे रिलक्टेंस को बोलते हैं प्रतिष्ठम, शेडेड को बोलते हैं छायांकित, और ये आपका ये वाला मामला है। अब बताइए आंसर क्या होगा। तो देखो, तो एकदम सिंपल सी बात है, इतना टाइम आपको मिल गया है। तो जब भी आपके, हम आपको बताते हैं कि जब भी सिग्नलिंग और टाइमिंग डिवाइस आती है तो आपके दिमाग में एक बात तो बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि शेडेड को हटा दीजिए और टू वैल्यू कैपेसिटर को भी हटा दीजिए। सिग्नलिंग और टाइमिंग के लिए सिंक्रोनस मोटर काम में लेते हैं, और सिंक्रोनस मोटर भी कौन सी, सिंगल फेज की। अब सिंगल फेज की सिंक्रोनस मोटर दो हैं, एक रिलक्टेंस और एक हिस्टेरेसिस। अब बात है इन दोनों में से भी किसको प्राथमिकता देंगे या किसको काम में लेंगे। तो इसका आंसर आएगा रिलक्टेंस मोटर, यानी कि जब इन दोनों में से भी एक की बात करेंगे तो आंसर रिलक्टेंस मोटर आएगा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो सिग्नलिंग और टाइमिंग के लिए रिलक्टेंस मोटर काम में लेते हैं। अब बात करते हैं, अब ये हिंदी में था तो सिंपल सी बात है, देखिए इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है भाई। ये आपका सिग्नलिंग और टाइमिंग के लिए, तो देखो शेडेड को हटा दीजिए, इन दोनों को हटा दीजिए। ये आपकी कौन सी है, रिलक्टेंस, और ये हिस्टेरेसिस। ये दोनों सिंगल फेज की सिंक्रोनस मोटर है, लेकिन इन दोनों में से भी कौन सा आंसर आएगा, रिलक्टेंस मोटर, यानी आंसर इसका ए होगा। चलिए डन। तो ये यहाँ आंसर भी दिया हुआ है कि जो सिग्नलिंग के लिए रिलक्टेंस, और ये हिंदी वाले का भी आंसर दे रखा है, ये आपका रिलक्टेंस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एज ए टेस्ट की तरह। बताओ, ये क्वेश्चन आपके सामने, बताइए आंसर क्या होगा। यस बताइए। क्वेश्चन है कि सिग्नलिंग डिवाइस है और टाइमर है, इसके लिए कौन सी मोटर काम में लेते हैं। भाई इसमें लिखा हुआ है सिग्नलिंग डिवाइस और टाइमर, खुद आंसर बताइए। यहाँ लिखा हुआ है सिग्नलिंग डिवाइस और यहाँ टाइमर, कौन सी मोटर काम में लेते हैं। तो देखो, जैसे सिग्नलिंग की बात आ जाए, टाइमर की बात आए, शंट, सीरीज, इंडक्शन, आपको पता है ये तो गलत है। तो सिग्नलिंग और टाइमर के लिए कौन सी मोटर काम में लेंगे, रिलक्टेंस, यानी आंसर क्या आएगा, डी। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसका आंसर है डी, रिलक्टेंस मोटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन है कि रिलक्टेंस मोटर है, उसको कहाँ पर मतलब प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि रिलक्टेंस मोटर है उसे कहाँ काम में लेते हैं। रिलक्टेंस मोटर है उसको कहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं, या यूँ कहें कहाँ पर उसे हम काम में लेते हैं। तो देखो, अगर रिलक्टेंस मोटर की बात आती है और प्रेफरेंस की बात है तो ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में रिलक्टेंस मोटर हम काम में लेते हैं। अब हमने इसकी थोड़ी सी रिसर्च की थी, वो हम आपको बता देते हैं। तो देखो हमने क्या रिसर्च की थी। अच्छा, ये तो वही है कि भाई इसका आंसर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा। हमने ये पता किया था कि पहले आप हमें ये बताओ कि वास्तव में रिलक्टेंस मोटर को कहाँ कहाँ काम में लेते हैं। आज का जो हमारा टारगेट था वो रिलक्टेंस मोटर था। तो देखो, जब मैंने सर्च किया तो ये बातें हमें विकिपीडिया पर मिली, यानी कि ये विकिपीडिया पे हमें मिली है कि एनालॉग इलेक्ट्रिक मीटर जो है उसमें हम आपका रिलक्टेंस मोटर काम में लेते हैं। वॉशिंग मशीन का जो डिज़ाइन है उसमें भी हम रिलक्टेंस मोटर काम लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जो नई बात है, कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कंट्रोल रोड लगाते हैं। भाई जो न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम कंट्रोल रोड लगाते हैं। तो कंट्रोल मैकेनिज्म, कभी कंट्रोल रोड को हम बाहर बाहर अंदर यानी मूवमेंट जो करवाते हैं, तो जो कंट्रोल रोड की मूवमेंट में जो मैकेनिज्म लगी होती है उसमें मोटर लगी होती है, तो वहाँ पर हम रिलक्टेंस मोटर काम में लेते हैं।
साथ में इन्होंने लिखा हार्ड डिस्क ड्राइव, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और सबसे ज़्यादा जो मतलब जो याद रखने योग्य बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, इन्होंने ये लिखा हुआ है कि पावर टूल जैसे ड्रिल प्रेस हो गया, लेथ हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है बेंड शाफ्ट। इसके लिए भी हम मतलब रिलक्टेंस मोटर काम में लेते हैं। अब मुझे ये नहीं पता था भाई बेंड सा क्या होता है, तो सा का मतलब आरी होता है, किसी चीज़ को काटने के लिए, जैसे हम गांव में देखते हैं लकड़ी को काटने के लिए जो आरी काम में लेते हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं सा। अब देखो फिर मैंने सर्च किया यार ये बेंड सा क्या होता है, तो देखो ये बेंड सा है, यानी कि ये एक तरह की बिजली की आरा मशीन है, ये इस तरह से आप समझ सकते हो। ये देखो, ये अगर हम आपको जूम करके बताएं, ये वाली आपकी यानी जो भी वस्तु हमें मतलब कटिंग करनी है वो यहाँ पर हम रख देंगे। अब देखिए आगे हमने और क्या किया है, एक्चुअल में रिलक्टेंस मोटर को कहाँ कहाँ काम में लेते हैं, इसको हमने जे.बी. गुप्ता में भी सर्च करने की कोशिश की, तो ये लिखा हुआ है जे.बी. गुप्ता में। वास्तव में इलेक्ट्रिकल की जो सबसे फेमस बुक है वो यही है कि एक लिखा हुआ है, ये देखो, ये आपका, ये देखिए एकदम बढ़िया, जूम कर करके हम आपको दिखा रहे हैं। एक है टाइमिंग डिवाइस और सिग्नलिंग डिवाइस। तो जहाँ भी टाइमिंग और सिग्नलिंग आ जाए तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए रिलक्टेंस मोटर। उसके अलावा जे.बी. गुप्ता में लिखा हुआ है कि आपका जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और ये जो फोनोग्राफ है टर्नेबल, इसमें भी हम जो है रिलक्टेंस मोटर काम में लेते हैं। कंट्रोल एपरेटस, अब यार कंट्रोलिंग जो अपन कंट्रोल रोड का मूवमेंट जो करवा रहे थे, यानी कंट्रोल एपरेटस, इसमें भी जो है हम रिलक्टेंस मोटर काम में लेते हैं। अब देखिए मैंने सर्च किया यार कहाँ कहाँ रिलक्टेंस मोटर काम में लेते हैं, तो ये देखो, ये वी.के. मेहता रोहित मेहता है, वी.के. मेहता रोहित मेहता में भी सेम ही लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा, ये देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है कि जो है ये देखो सिग्नल है और टाइमिंग, इनके लिए रिलक्टेंस मोटर है। साथ में इसने दो बातें और लिखी हैं, और वो कौन सी हैं, कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन। कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन के लिए भी हम रिलक्टेंस मोटर काम में लेते हैं। देखो बात ये है भाई, सिंक्रोनस मोटर की तो स्पीड ही सिंक्रोनस होती है, मतलब कांस्टेंट स्पीड होती है, लेकिन कोई विशेष मतलब इस पर ध्यान देने का आवश्यकता नहीं, कि फिर भी कंट्रोल मतलब कांस्टेंट स्पीड आ जाए तो उसके लिए भी मतलब हम रिलक्टेंस मोटर काम में लेते हैं। अच्छा, दो बात बहुत खास हैं, वो देखो क्या है, अगर हम बात करें, दो बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, वो देखो क्या है, इन्होंने ये लिखा है कि आपका जो हाई इनर्शिया लोड है उसके लिए सिंक्रोनस मोटर जो है रिलक्टेंस वाली उसको काम में नहीं लेते। तो पहले मुझे हाई इनर्शिया लोड बताओ क्या है। हाई इनर्शिया लोड का मतलब ये है कि मान लो कोई पहिया घुमाना है, यानी कि कोई किसी रोटर का अगर डाईमीटर ज़्यादा है, ये डाईमीटर ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो अगर ऐसे किसी लोड को घुमाना है तो वहाँ हम रिलक्टेंस मोटर को काम में नहीं ले सकते। अच्छा, जब मैंने इसको रिसर्च किया तो विकीपीडिया पे मुझे एक बात मिली, और वो ये है कि रिलक्टेंस मोटर की कमी क्या है। तो रिलक्टेंस मोटर की कमी ये है कि इसका टॉर्क है ना वो बराबर नहीं होता, अलग अलग रहता है, टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं होता, टॉर्क में रिपल देखने को मिलती है, एक चक्कर में ही मैक्सिमम और मिनिमम जो टॉर्क है उसमें अंतर रहता है। तो टॉर्क इसका यूनिफॉर्म ना होकर के रिपल नेचर का होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। ये देखो, इसके बाद मैंने कहा चलो भाई दुनिया को पढ़ा रहे तो खुद भी पढ़ लो, फिर यानी कि हमने खुद ने आपको बताया, खुद ने लिखा हमने कॉपी में साफ साफ। अच्छा, रिलक्टेंस मोटर में ऐसा क्या है कि हम इसको काम में लेते हैं तो इसकी कीमत कम है। रिलक्टेंस मोटर है, इसको हम क्यों काम में लें, तो बात यह कि भाई इसकी जो कीमत है वो कम है। ठीक, कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन के लिए हम इसे काम में लेते हैं। भाई रिलक्टेंस मोटर सिंक्रोनस मोटर है, और सिंक्रोनस स्पीड मोटर की तो स्पीड कांस्टेंट होती है। कमी क्या है, कमी यह है कि टॉर्क यूनिफॉर्म ना होकर के रिपल नेचर का होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। हाई इनर्शियल लोड के लिए भी हम इसको काम में नहीं ले सकते। कहाँ कहाँ काम में लेते हैं भाई, हाँ काम में कहाँ कहाँ लेते हैं, तो देखो यस, अगर हम काम की बात करें तो हमने आपको ये बताया था कि भाई टाइमिंग और सिग्नल के लिए काम में लेते हैं, जो फेमस क्वेश्चन है। एनालॉग इलेक्ट्रोनीमीटर वॉशिंग मशीन के डिज़ाइन के लिए, कंट्रोल रोड है उसके मूवमेंट के लिए, हार्ड डिस्क ड्राइव, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पावर टूल में ड्रिल प्रेसेज, लेथ, और इसमें सबसे जो अलग मिला हमें वो था बेंड सा, इसको मैंने नेट से सर्च किया था। इलेक्ट्रिकल क्लॉक टाइमर के लिए भी, अच्छा हाँ,
देखो इलेक्ट्रिकल क्लॉक टाइमर उसके लिए भी से काम लेते हैं और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए काम में लेते हैं। तो ये बात है, ये हमने आपको रिलक्टेंस मोटर का एक क्वेश्चन के लिए सब कुछ बताया। तो आपको समझ में आया होगा।